नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आगे भी आप अच्छे रहें, यही मेरी कामना है महादेव से आप सभी के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन है। तो आप सभी को सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे बजरंगबली से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि वो आप सभी को ढेर सारा अपना आशीर्वाद दे और प्यार दे और ढेर सारी आप खुशियाँ दे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और आप सभी को फिर से जय जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। और फिर से श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं हमारे, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम क्या ही कहें। मतलब उनके बारे में जितनी बातें करें हम उतना कम है, क्योंकि हनुमान जी का जो किरदार है ना, किरदार कह सकते हैं हम, या फिर उनका जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत ही शानदार है। शानदार के साथ साथ वो मतलब इतने अच्छे व्यक्ति रहे हैं, अपने जीवन में हर किरदार, हर रिश्ते को बखूबी निभाया है और अपने हर दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। चाहे फिर वो दायित्व बेटे का हो, या फिर एक राजा का हो, या फिर कह सकते हैं हम एक भक्त का हो, या फिर माँ बेटे का रिश्ता हो। तो आप उनके बारे में जितना जानेंगे और जितना पढ़ेंगे, आपको सब जगह यही मिलेगा कि वो अपने हर किरदार, हर रिश्ते में बहुत ही बखूबी और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने वो रिश्ता निभाया। भक्ति की तो क्या ही कहे, हमारे सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पर पूरे देश में श्री राम भक्त हनुमान जी बहुत विख्यात हैं और वो सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। आप सभी जानते ही हैं, उन जैसा कोई भी भक्त ना आज तक हुआ है और ना शायद कभी होगा, क्योंकि उनके जैसी भक्ति ना कोई कर सकता है और ना ही कोई करेगा। ऐसे हैं हमारे श्री राम भक्त हनुमान। और उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, वैसे तो आप सभी को बहुत कुछ उनके बारे में पता होगा और मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। वैसे बस थोड़ा बहुत मैंने अपने बचपन में अपने पापा से, या फिर मैंने रामायण देख के जो भी उनके बारे में जाना है, छोटी छोटी चीज़, तो वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ और सुना है। जो ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने उनके बारे में जानी है और देखी हैं और सुनी हैं, वो मैंने ज़्यादा अपने पापा के द्वारा वो चीज़ें जानी हैं, क्योंकि बचपन में हमारे पापा बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनाते थे और किस्से भी सुनाते थे, कहीं रामायण के, महाभारत के, अलग अलग चीज़ों के सुनाते थे। तो इसलिए मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो बस मैं भी आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ श्री राम भक्त हनुमान के बारे में। उनके जीवन में से एक छोटा सा किस्सा मैंने लिया है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जब बचपन में छोटे थे तो उन्होंने एक बार सूरज को निगल लिया था। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि सूर्य देव कितने, मतलब उनको निकलना आसान तो होगा नहीं। हम अगर आम इंसान के लिए तो ये मतलब कह लीजिए असंभव है। खैर वो तो छोटे ज़रूर थे, पर वो थे तो महादेव का अंश और उनके पास पहले से ही बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, खेल खेल में उन्होंने उस चीज़ को अपने मुंह में ले लिया था फल समझकर। तो उससे एक चीज़ सीखने को हमें ज़रूर मिलती है। तो वही किस्सा मैं आपको फिर से दोहराने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार वो आपको दोहराना चाहती हूँ। फिर हम उसमें से कुछ चीज़ें चुनेंगे जो आपको बतानी होगी कि आपने उस चीज़ से क्या सीखा। अगर आप मुझे बताई तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना मैं आपको उससे एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उसकी। तो जब हनुमान जी छोटे थे तो वो खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ में, और एक बार उनकी नज़र क्या आकाश की ओर गई। तो आकाश में हमारे सूर्यदेव थे। सूर्यदेव अपने मतलब चक्र लगा रहे थे और चारों तरफ बहुत उजाला था। तो
सूर्य देव को देखकर अपने मित्रों से कहते हैं कि ये फल कितना सुंदर है ना, और कितना चमकीला भी है, ये कितना चमक रहा है और बहुत पका हुआ है, ये और इतना पका है तो ये मीठा भी बहुत होगा। तो उनके मित्रों ने कहा हाँ ये सही कह रहे हो तुम, मतलब ये सच में बहुत बड़ा फल है, तुम खा सकते हो इसे, मतलब बहुत मीठा होगा। तो इसी चीज़ को लेकर मतलब वो उसको फल समझकर सूर्यदेव की ओर दौड़ने लगे, यानी कि उन्होंने अपनी उड़ान भर ली और सूर्यदेव के पास वो जाने लगे। जितना जितना वो सूर्यदेव के पास जाने लगे उतनी गर्मी भी हो गई, पर उनको वो गर्मी का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया, अपने अंदर ले लिया। उन्होंने सूर्यदेव को अपने मुंह में ले लिया तो उसके बाद क्या हुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई और सभी देवता घबराने लगे कि सूर्यदेव को आखिर किसने निगल लिया। जब उन्हें पता चला कि श्री हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपने मुंह के अंदर ले लिया है तो वो सभी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो सूर्यदेव को छोड़ दे, पर किसी की बात उन्होंने नहीं सुनी। तो आखिर में क्रोध में आकर इंद्रदेव ने अपने वज्र से श्री बजरंगबली पर प्रहार किया। तो जो उनका वज्र था वो उनके यहाँ ठोड़ी पर आकर लगा। तो जो उनका नाम बजरंगबली है ना, वो इसी कारण से उनका नाम बजरंगबली पड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वो वज्र उनके पड़ा, उससे प्रहार हुआ उनके, तो वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर वो ज़मीन पर गिरने वाले थे, इतने ही उसमें पवन देव आ गए। पवन देव श्री बजरंगबली जी के पिता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो अंश माता अंजना को सौंपा था। तो इस नाते वो उनके पिता भी कहलाते। तो इसी अपने पुत्र को मूर्छित अवस्था में देखकर वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सारी वायु को अंदर समेट लिया, एक गुफा में बंद हो गए। अब वायुदेव ने जब अपनी सारी हवा को अपने अंदर समेट लिया और उनको बंद कर लिया, तो जो सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि आप सभी जानते कि अगर हवा ना हो, वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और सभी प्राणियों को दिक्कत होने लगी, उनकी सांस रुकने लगी और वो मूर्छित होने लगे। इस बात से सभी देवता परेशान होकर महादेव, विष्णु, ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने वहाँ जाके ये समस्या उनको सुनाई। तो तीनों देव पवन देव के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं, तब वो समझ जाते हैं उस चीज़ को और फिर वो कहते हैं कि मेरा पुत्र मूर्छित है, इसे स्वस्थ कीजिए प्रभु, क्योंकि अगर मैं इन्हें स्वस्थ नहीं कर पाया तो मैं इनकी माता को क्या जवाब दूंगा। तो सभी देवता उन्हें वरदान देते हैं और साथ ही साथ उनको स्वस्थ भी करते हैं और वो जीवित हो जाते हैं फिर से, मतलब उन्हें होश आ जाता है और खुशी खुशी वो अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से क्या शिक्षा मिलती है, आप बताना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारा लक्ष्य अच्छा है और सही है तो उसे पूरा करने में हम कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारा अंदर जो विश्वास है ना वो कहता है कि हम कर लेंगे उस चीज़ को। तो जैसे हनुमान जी ने अपने अंदर विश्वास रखा कि नहीं मैं उनको खाऊंगा, तो मतलब उन्होंने उस चीज़ को खा कर दिखाया। चाहे सूर्यदेव कितने बड़े थे और वो बच्चे थे, सिर्फ जब वो बच्चा होकर अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो हम भी मेहनत करके और विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। तो दोस्तों, वैसे तो मैं श्री राम भक्त हनुमान जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, जो थोड़ा बहुत जानती थी वही मैंने आपको बताया और ज़्यादातर लोग वो चीज़ जानते होंगे, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। बस मेरा बताने का इतना आशय था कि आप उस चीज़ से कुछ सीखें। तो अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार करें
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।